बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2025 बृहस्पति सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से रूसी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को रियाद के कसरे यमामा में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में उन्हें बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। इलाकाई और बैन अवी सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर नेशनल गार्ड के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर मुमलकत और कबीना के रुकन डॉक्टर मसाद भी मौजूद थे। बातचीत मुफीद रही। रियाद में यूक्रेन जंग पर अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यूक्रेन जंग पर अमेरिकी और रूसी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। अल अरबिया के मुताबिक बंद कमरे में होने वाले इस इजलास का पहला दौर कई घंटे तक जारी रहा। रियाद में अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात में शरीक सदर पुतिन के मुआवन यूरी ओशाकोफ ने कहा कि 4.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बहुत मुफीद रहा, जिस पर इंतहाई संजीदा और अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। अल अरबिया के मुताबिक उन्होंने कहा, अमरीकी वफद से बातचीत में तमाम अहम अमूर ज़ेर बहस आए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात की कोई हतमी तारीख मुकर्रर करना मुश्किल है। उन्होंने वादे किया कि आज रियाद में होने वाली मुलाकात में मुतवक्के सरबराही इजलास की शराइत पर तबादला ख्याल किया गया है। ताइफ की अल हुदा शाहराह को जुमेरात से ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। सऊदी रोड जनरल अथॉरिटी ने मेंटेनेंस वर्क मुकम्मल होने पर ताइफ अल हुदा रोड जो है वो जुमेरात 20 फरवरी से दोबारा खोलने का ऐलान किया है। याद रहे कि अथॉरिटी ने 1 जनवरी 2025 को मेंटेनेंस वर्क के लिए शाहराह को 2 माह के लिए बंद करने का ऐलान करते हुए ताइफ जाने वाले को अल सील अल कबीर का मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हदायत की थी। मेंटेनेंस वर्क 2 माह से भी कम अरसे में मुकम्मल हुआ है। इसका मकसद शाहराह के म्यार और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। रोड जनरल अथॉरिटी का ये इकदाम इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने और सेफ्टी स्टैंडर्ड के म्यार को बढ़ाने की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। याद रहे, रोड अथॉरिटी और ताइफ कमिश्नरी के इश्तराक से ताइफ अल हुदा शाहराह को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि लोगों को सफ़र में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह रहे, ताइफ जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें एक पहाड़ी रास्ता है जो कि खमदार है, जबकि दूसरे रास्ते को अल सेल अल कबीर कहा जाता है। यह रास्ता निस्बतन सीधा है। आमतौर पर हैवी ट्रैफिक के लिए यह रास्ता इख्तियार किया जाता है। ख्याल रहे, मौसम बरसात में अल हुदा शाहराह को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है। जब बारिश के दौरान पहाड़ से पत्थर रोड पर गिर जाते हैं, जिन्हें हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए शाहराह को बंद किया जाता है। रमज़ान के आगाज़ पर हिजरी और ईसवी तकवीम में नादिर नौयत की मुताबिकत। रमज़ान 2025 में दुनिया भर में गैर मामूली फल्कियाती मज़हर देखा जाएगा, जब हिजरी और ईसवी तकवीम बैक वक़्त शुरू होगी। फल्कियाती हिसाब के मुताबिक 1 रमज़ान 1446 हिजरी 1 मार्च 2025 को होगी। जद्दा में फल्कियाती सोसाइटी के सदर इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने वादे किया कि यह मुताबिकत दोनों तकवीमों की ज़बानी बुनियादों के इख्तलाफ का नतीजा होता है, इसलिए कि हिजरी तकवीम चाँद की गर्दिश पर मबनी होती है, जबकि हर महीने का आगाज़ रोयत हलाल से होता है। इस तरह हिजरी साल के मजमूई दिनों की तादाद 354 या 355 होती है। ये चीज़ उसे ईसवी साल से 10 या 12 दिन छोटा बना देती है। ईसवी तकवीम का इन्हिसार सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश पर होता है, इसलिए साल का दौरानिया 365 या 366 दिन होता है। इसी तरह तकरीबन 33 सालों बाद हिजरी और ईसवी तकवीम के दरमियान 1 साल का फ़र्क आ जाता है। रियाद सीज़न में विजिटर्स की तादाद 20 मिलियन से तजावुज़ कर गई। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाद सीज़न 2024 में विजिटर्स की तादाद 20 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। एसपी के मुताबिक 2019 में सीज़न के आगाज़ के बाद से जो विजिटर्स हैं, उनकी रिकॉर्ड तादाद है। सीज़न के दौरान 20 मिलियन के मार्क को अबूर करना दुनिया के इस सबसे बड़े तफरीही इवेंट जो है उसमें से एक की हैसियत है। उसकी पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हुई है। रियाद सीज़न के प्रोग्राम और इवेंट्स जो हैं वो विजिटर्स की बड़ी तादाद देखी जा रही है।
हैं। उनमें बुलीवर्ड वर्ल्ड किंगडम एरिया, बुलीवर्ड सिटी, द वेन्यू और अल सवेदा पार्क शामिल हैं। बॉलीवुड रनवे जोन के हालिया आगाज ने विजिटर्स के तजर्बे में मजीद इजाफा किया है। ये जोन एविएशन और तफरीह का एक मुनफरद इम्तजाज पेश करता है। रियाद सीज़न का मकसद टूरिज़म और तफरीही शोबों को फ़रोग देना है। ये सीज़न मुनफरद तजर्बात फराहम करता है, जिसमें थिएटर, म्यूज़िकल परफॉर्मेंस और ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल डाइनिंग और मुहमजोई के लिए पुरकशिश मकामात शामिल हैं। रियाद सीज़न का आगाज़ अक्टूबर में हुआ, जो मार्च 2025 तक जारी रहेगा। मज़ीद आलमी मेयार के इवेंट्स और परफॉर्मेंसेज विजिटर्स को अपनी जानब मुतवज्जे करती रहेगी। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का सऊदी क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंगल को काबीना इजलास को सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उन्हें भेजे गए ख़त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक उन्होंने कहा, सऊदी वली-ए-अहद ने अपने ख़त में पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड की जानब से मज़ीद 1 साल के लिए $100 मिलियन अमरीकी डॉलर माहाना फराहमी की तजदीद के बारे में बताया। वज़ीर आज़म ने कहा, हम सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत के तहे दिल से मशकूर हैं कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। किंग सलमान इमदादी मरकज़ का यूक्रेनी बच्ची को मसनूई टांगों का तोहफ़ा। किंग सलमान इमदादी मरकज़ ने यूक्रेन जंग मुतासरीन की बहाली में मसनूई अज़ा प्रोग्राम के तहत 8 साला यूक्रेनी बच्ची का पोलैंड में इलाज करके मसनूई टांगें लगा दी। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक यूक्रेनी बच्ची मेटिल्डा वालदैन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। भयानक जंग के एक लम्हे ने उसकी दोनों टांगें ज़ाया कर दी, जिन्हें काटना पड़ा था। मेटिल्डा को यह मालूम नहीं था कि जंग उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी और उसे व्हील चेयर तक महदूद होना पड़ेगा। ताहम पोलैंड में किंग सलमान इमदादी मरकज़ उन्होंने उसकी उम्मीद जगाई। कबल यूक्रेन जंग के दौरान हौलनाक हादसे में उसकी दोनों टांगें शदीद जख्मों के बायस घुटनों के नीचे से काट दी गई थी। चलने फिरने से महरूम हो जाने के बाद यूक्रेनी बच्ची की जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी हालत भी वो बिगड़ने लगी, जिसके बायस वालिदैन मायूसी का शिकार होने लगे। पोलैंड में मुकीम जंग ज़दा लोगों के लिए किंग सलमान इमदादी मरकज़ प्रोग्राम की खबर सुनकर मेटिल्डा के वालिदैन ने बहारी मरकज़ में दरख्वास्त दी, जिसके बाद पोलैंड की वजारत सेहत ने दरख्वास्त मंजूर होने की खुशखबरी सुनाई। मेटिल्डा इलाज के बाद मसनूई अज़ा के मरकज़ पहुंची, जहां मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों पर भरपूर तवज्जो दी। रियाद पुलिस ने 2 शहरियों को अवामी मुकाम पर गैर कानूनी काम करने, उसकी वीडियो बनाने और पब्लिश करने पर गिरफ्तार कर लिया। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर पब्लिक सिक्योरिटी अकाउंट ने रियाद रीजन की पुलिस की जानब से अवामी मुकाम पर गैर कानूनी काम करने, उसकी दस्तावेज़ और अशात और उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल करके दोनों शहरियों की गिरफ्तारी के हवाले से अपना बयान शाया किया है। ज़ियाबतीस और फैमिली मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर यूसुफ अल ज़ुहैब ने तस्दीक की है कि माह रमज़ान जिस्मानी और रूहानी सेहत को बढ़ाने का एक मिसाली मौका है, लेकिन इसके लिए ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए खुसूसी आगाही की ज़रूरत है। रोज़ों को महफूज बनाने के लिए डॉक्टर ज़ुहैब ने महीना शुरू होने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने की सिफारिश की है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि रोज़ा सेहत के लिए हालत के लिए मौसू है। शुगर की मजमूई सतह, गुर्दे के अफ़ाल का जायज़ा लेकर और ख़तरे की तशख़ीस का हिसाब लगाकर डॉक्टर आपको बताएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, गुर्दे की दायमी बीमारी या हाइपोग्लाइसीमिया के बार बार सामने आने जैसे मामलात में रोज़ा रखने के इम्कान के बारे में इलाज करने वाले जो मुआलिज हैं उससे मशवरा करना बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इफ्तार करते वक्त 1 खजूर और 1 प्याला पानी से शुरू करें और मीठे जूस और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और पेचीदा कार्बोहाइड्रेट जैसे कि गंदम की रोटी और प्रोटीन जैसे मछली या चिकन पर तवज्जो मरकूज़ करें और सहरी तक बाकायदगी से पानी पीते रहें। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करें, जैसे सब्ज़ियाँ। ब्लड शुगर में इजाफे को कम करने के लिए प्याज से बचने के लिए नमक को कम करें और सहरी का खाना जितनी देर से हो सके वो खाएं सहरी, और डॉक्टर की मदद से खुराक के औकात उसको एडजस्ट करें। और अगर रमज़ान से पहले शुगर को कंट्रोल कर लिया गया हो तो जो ग्लैक्टाज़ाइड है उसकी खुराक कम करें। सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी और सऊदी एयरलाइंस कारकुन ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिया।
सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और सऊदी एयरलाइंस कारगो ने मुख्तलिफ शोबों में अपने दरमियान स्ट्रेटेजिक तावन और उसको बढ़ाने के लिए एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद टूरिस्ट की बढ़ती हुई मांग के मुताबिक हवाई कार्गो ऑपरेशंस को तरक्की देना, दोनों शोबों में फराहम की जाने वाली खिदमात की सतह को बढ़ाने के लिए जदीद ताउन के मौके तलाश करना है। ये याददाश्त इंतहाई मौसर और काबिल भरोसा हवाई कार्गो खिदमात फराहम करके सियाहों के तजर्बे को बढ़ाना चाहती है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।